चालू करूया. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति. अंशु जी कहाँ बैठे हैं? आप ध्यान करने के लिए बैठते हो ना, सो जाते हो. हमने 2-3 बार पकड़ा है, बाद में हमने एक बार वीडियो भी बंद किया है, इसलिए हम बोल रहे थे आपको, है ना. सही। हाँ, मैं यही काम कर तो रही हूँ इसमें। ध्यान करते करते सो जाते हैं और हम देखते रहते हैं सो गए करके. थोड़े मेरे को बहुत थोड़ा ये हुआ, टेंस बहुत हुआ इधर उधर। मेरी ओ भांजे की शादी थी ना, तो बहुत तकलीफ हुई 2 दिन। चलो आज ध्यान करेंगे, अच्छा वाला. हम्म। आज ध्यान करेंगे, देखेंगे क्या होता है. चलो बुक रेड करना है मैं अभी. ध्यान में जाती हूँ बाद में 6:30 बजे मैं जाग गई, देखी। साढ़े छह हम्म. बजे हमारी भी नींद कम हुई है. ठीक है. हम्म। पहला हम स्वाध्याय करेंगे. बुक का नाम है सेशन. सेशन देखो। रेवती देवी की जी बुक है. इस बुक के कारण हम न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, सेशन में जा रहे हैं. सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ हो रहा है. हो गया ना, है ना. तो लगती रहती है, देखती आती जा रही है। हाँ, क्या पेज मत। पेज नंबर 295 तक दो आए. सौ चौरानवे 294। दो, हाँ, 294. 94। यस, पढ़िए पढ़िए. चल थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ सर। हाँ, थोड़ा सा आप पढ़ो पढ़िए. पढ़ो दस पढ़ो। 10-10 मिनट देंगे सबको. एजेंडा के बिना रहना चाहिए, यह बहुत कठिन है। दरवाजा बंद करके आ तो। एजेंडा का किस तरह विमोचन करना है, सोच समझकर बहुत सारे लोग सिर पीट रहे हैं। एजेंडा का विमोचन जारी कर रखने पर नए विषय के बारे में हमें नई जागरूकता मिलती जाएगी। हमें समझ आएगा कि एजेंडा में से हमारा कोई काम नहीं है। बिना एजेंडा रहे रखे हम सही समय में हैं। बिना एजेंडा के रहना का आचरण करना कठिन है। कुछ लोगों को इतना कठिन लगा कि उन्होंने कई बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसका आचरण करने का समय मेरे पास नहीं है। इस विषय के बारे में मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। अभी के लिए इसके बारे में नहीं सोचना चाहता। ऐसा समझना अद्भुत विषय है, क्योंकि हम पाठ को सुनते हुए उसके साथ जुड़ रहे हैं। केवल संपर्क काफी है। हमारे अंतर्गत प्रक्रिया शुरू करके एजेंडा का विमोचन करने में यह संपर्क हमारी मदद करेगा। एजेंडा के बिना रहने के बारे में हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए बहुत लोगों ने तो वायस से पूछा है, अगर एजेंडा नहीं होगा तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, दैनिक जीवन में काम कैसे कर पाएंगे। ऐसा पूछने पर उत्तर मिलता है, बिना एजेंडा रहने की साधना के समय शुरुआत में कुछ बार एजेंडा नहीं रखने वाला समय आता है, जिसमें हम खुद को कमजोर समझते हैं। कोई किनारा नहीं दिखता है। इतने सालों से द्वंद्वत्व हमें ताकत और ऊर्जा देता आया है, इसी को हम उद्देश्य समझ बैठे हैं। हमारे अंदर परस्पर विरोध पैदा करके उसने यह ऊर्जा तैयार की है। इसलिए बिना एजेंडा के रहना अजीब लगता है। एजेंडा छोड़ने से हम नूतन प्रेम जागरूकता तक पहुंच पाएंगे, पुराने द्वंद्वत्व की जागरूकता पर काबू पा लेंगे। लेकिन इसका तरीका उन्होंने हमें नहीं बताया है। यह साधना मन के करने वाली नहीं है, वह हमारे द्वारा पाए जाने वाला अनुभव है। आनंद से एजेंडा का विमोचन कर देना चाहिए, तुरंत उसे निकालकर बाहर फेंकने को नहीं कह रहे हैं। ऐसा करने से एजेंडा पर हमारा मोह बढ़ जाएगा। इसलिए जो करना चाहते हैं उसका आराम से एक खेल की तरह विमोचन करते जाना
है। इसकी वजह से धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो जाएगी, बाद में उसे आचरण में ला सकते हैं, जिसके बाद पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं होगी। कुछ बार बिना एजेंडा के रहना है, कुछ बार एजेंडा का पालन करना है। दोनों की तुलना करके देखनी चाहिए। अंतर समझने के बाद परिणाम समझ आएगा। एक बात कह सकते हैं, इस समय द्वंद्वत्व तो हमें छोड़कर जाना चाहता है। अगर ऐसे समय में हम एजेंडा को पकड़ कर रखेंगे रहेंगे तो परिणाम बहुत कठिन होगा। अब हमें द्वंद्वत्व की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा मन एजेंडा के को बाहर फेंकना चाह रहा है। हमारे जीवन में आ रहे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए, एजेंडा के साथ खेलना चाहिए, आराम से एजेंडा का विमोचन करना चाहिए। जितनी तेजी से हम कर सकते हैं यह उतनी तेजी से करना चाहिए। जल्दी मत करिए, जितना आराम से हो सके उतने आराम से विमोचन कीजिए। अगर हम कुछ और दिन तक पकड़कर रहना चाहते हैं तो आराम से यह भी कर सकते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब उस तरफ वाले देख रहे हैं। बिना एजेंडा के रहना, नतीजे के बारे में सोचे बिना रहना, हमें हाल ही में इसकी आदत लग रही है, लेकिन भविष्य में कुछ आने जाने पर अजीब महसूस हो रहा है। मैं अपेक्षा के बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, पेज नंबर 97। पूछने पर टोबायस का समाधान यह है कि अपेक्षा और नतीजे की आशा करना हम सीख चुके हैं। न्यू एनर्जी की जागरूकता, नया प्रेम और नूतन गतिशीलता आते समय हमारे अंदर के कुछ संदेह और अनुमान दूर हो जाएंगे। हम कुछ करना चाहते हैं, हम समझते हैं कि उस तरफ वालों ने हमसे वह काम करने के लिए कहा है। कई बार ऐसा होता है, जब वह कुछ कहते हैं तो कुछ पाठ पाठ ही नहीं लगते। यह प्रक्रिया का एक भाग होता है। यह हमें अपनी स्थिति जानने के लिए काम आएंगे। धुंधुर तो हमें छोड़कर जा रहा है, उसके समान में न्यू एनर्जी और प्रेम ऊर्जा आ रही है। वर्तमान की प्रेम ऊर्जा और अतीत की प्रेम ऊर्जा में अंतर है। जबरदस्ती करके द्वंद्वत्व को भेजने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब वह जाना चाहता है तब आराम से उसे जाने देना चाहिए। यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलेगी। इस बीच में अगर हमारे शरीर में कोई दर्द हो तो शरीर से आलिंगन करके उसे प्रेम देना है। हमें समझना है कि दर्द प्रक्रिया का भाग है। शरीर के अनुभव से भागने की कोशिश मत करिए, उसको आशीर्वाद दीजिए। यह बहुत अद्भुत अनुभव है। कुछ बार हम निम्न स्तर के बिंदु को छूते हैं, यह उतार चढ़ाव का एक भाग है। इस तरह द्वंद्वत्व अपना विमोचन कर लेगा। निम्न स्तर पर जाने के द्वंद्वत्व का रूपांतर होता है और विमोचन होता है। इसलिए निम्न स्तर से बाहर आने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए, उस स्थिति की इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोग चिंता करते हैं कि निम्न स्तर में रहते समय कहीं कुछ होने से हम नीचे न गिर जाएं। अगर गिरेंगे तो हम कभी वापस ठीक हो नहीं हो पाएंगे। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। निम्न स्तर पर रहते समय जबरदस्ती उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समझना चाहिए कि वह केवल एक ऊर्जा आवृत्ति है। हमारे अंदर बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ एक भंवर की तरह घूम रहा है। जिस समय में जो होना चाहिए उस समय में हो रहा है। पेज नंबर 98। इस समय में इसका दूसरा पैराग्राफ है। इस समय में दूसरों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, हमारे अनुभव उनसे बांटने चाहिए। हमें समझ आएगा कि हमारी तरफ उन्हें भी अनुभव मिल रहे हैं। इसी जागरूकता के अंदर नूतन विमोचन और नूतन ऊर्जा होती है। हम सभी से कहा जा रहा है कि अपने अपने शरीर को ओल्ड एनर्जी के बाहर निकालने का समय आ गया है। शायद ओल्ड एनर्जी शरीर के अंदर फंस गई होगी। हमारी सांस को जानना चाहिए। ऐसा करना आसान लग सकता है, लेकिन सांस बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है।
उसे जागरूकता के साथ उपयोग करना हम भूल जाते हैं। हमारी आवाज, अंतर्वाणी को हम खुद सुन सकते हैं। इस तरह सुनने वाले सौवरा दुनिया में चारों ओर हैं। एक और बात, हमारे अंदर कुछ अनुमान है। पहली सृष्टि अ, पहली पहली सृष्टि के घर से आई ऊर्जा की पहली किरण अब पहली बार हमें छू रही है और पहचान रही है। एक बार फिर से हमारे साथ ऊर्जा बांट रही है। ऐसा कुछ समय तक चलने वाला है। वह बहुत छोटे रूप में हमारे अंदर पैदा होगा, कुछ समय बाद बड़ा होकर सामूहिक चेतना पैदा करेगा। यह अद्भुत समाचार है। आत्मसंदेह वर्तमान की ऊर्जा गतिशीलता का भाग है। द्वंद्वत्व को न्यू एनर्जी का रूप देने की प्रक्रिया का पहला भाग है। इस स्थिति में आत्मसंदेह सामान्य है और संदेह सबसे निम्न स्तर की आवृत्ति है। इसे बंद करने की या इसकी निंदा करने की कोशिश मत कीजिए। आराम से उसके द्वारा गुजरना चाहिए। रास्ते के सामने आने वाले सांप में से वह एक भी है। एक कारण की वजह से उसका सामना हमसे हुआ है। हमें आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा को पैदा करने में वह मदद कर रहा है। हमारी दिव्यता को नूतन जागरूकता स्तर पर ले जा रहा है। हमने बहुत कष्ट उठाया है। अब हमें आराम करना चाहिए और समझना चाहिए कि नूतन प्रेम आ रहा है। अपने आप में शांत और समग्र रहना चाहिए, पर पढ़ाई करना या गृह कार्य करना नहीं होगा। अभी 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 ये दूसरा कोई पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ेगा? हाँ जी। हाँ, सुप्रिया जी पढ़ना चाहोगे आप? हम्म। देख लीजिए, होता है तो पढ़िए। एजेंडा का हाँ, एजेंडा का। एजेंडा का अर्थ क्या है? हम्म। तो बायस को पता है कि इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे है। और कुछ दिनों तक हम असुविधाजनक महसूस करेंगे। एजेंडा क्या अर्थ क्या है? लक्ष्य का अर्थ क्या है? सामान्य का अर्थ क्या है? असामान्य का अर्थ क्या है? इन सारे प्रश्नों को हम पूछेंगे। एक प्रश्न हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या वह एजेंडा पर आधारित है? इस बैठक में हम क्यों आ रहे हैं? इन किताबों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हम केवल समूह और ऊर्जा के साथ रहना चाहते हैं या एक आध्यात्मिक समाधान पाना चाहते हैं? हमें यहाँ पर समाधान मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या यही हमारा एजेंडा है? क्या दूसरों के साथ मिलकर इस कमरे में बैठना हमारा एजेंडा है? हमारे जीवन में घटी सारी घटनाओं की एक बार अच्छे से जांच करनी चाहिए। ठीक। प्रश्न करना है, क्या यह कोई एजेंडा है या मनुष्य के रूप में हम आनंद ले रहे हैं? एजेंडा नहीं रखना चाहिए, यही हमें जानना है। जिसे हम जानना चाहते हैं उसके बारे में हमें पहले से पता है, लेकिन हमने अभी तक उसकी अनुभूति नहीं की है। उसके बारे में कुछ देर सोचना है। एजेंडा का उन्मोचन जारी रखने पर हमारे बारे में, हमारी यात्रा के बारे में और जो कुछ हमें पता है, सारी चीजें ग्रहण होगी। घर नामक पहली सृष्टि छोड़ने से लेकर अब तक अनुभव की यात्रा हमने पूरी कर ली है। पेज नंबर 300। मुझे लगता है किसी चीज को करने के पीछे कोई एजेंडा तो जरूर होगा ना। बिना कारण के कोई काम कैसे कर पाएगा? इसी बात को बताया जा रहा है। हम एजेंडा के लिए बहस कर रहे हैं। एजेंडा का भार उठाते रहने पर भी उस तरफ वाले हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। हमेशा हमसे प्रेम करते रहेंगे और हमारी इज्जत करते रहेंगे। हम एजेंडा को एक कारण समझ रहे हैं। ऐसे समझना द्वंद्व में रहने के समान है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बिना एजेंडा के नहीं है। चेतना के नए स्तर का अन्वेषण करने की आजादी बिना एजेंडा के रहने से मिलती है। एजेंडा का मतलब नतीजे के बारे में सोचना है। हमारे लिए एक विस्तृत नौकरी और वृत्ति मार्ग को चाहना एजेंडा है। हमारी शादी और वैवाहिक जीवन विस्तृत रूप में रहना चाहिए, ऐसा सोचना एजेंडा है। बच्चों का पालन पोषण विस्तृत तरह से करना चाहिए, ऐसा समझना एजेंडा है। डेविड की कहानी में अपनी बेटी की ज्यादा खूबसूरती चाहना
उसका एजेंडा है। उस एजेंडा की वजह से वह अपनी बेटी की सच्ची खूबसूरती नहीं देख पाया। अब अच्छी तरह से एजेंडा के बारे में समझ आया ना। एजेंडा हमारे अनुभव को सीमित कर देता है। एजेंडा का विमोचन करना कठिन है। एक क्षण के लिए हमें लग सकता है कि ऐसा करने पर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, हमें ताकत नहीं है। जल्द ही हम जान जाएंगे कि बिना एजेंडा के हम द्वंद्व को पार करके नूतन चेतना स्तर पर जा रहे हैं। उस तरफ वालों को पता है कि इस विषय पर प्रश्न उठने वाले हैं। इस विषय पर हमें दूसरों के साथ और उस तरफ वाले के साथ बात करनी चाहिए। बात करने से और चर्चा करने से संदेह दूर होते हैं, ज्ञान में विकास होता है। माइंड पेज नंबर 301, माइंड ड्रग्स, अवसाद के लिए दवाइयाँ। अवसाद का शिकार होने वाले लोग अवसाद से बाहर निकलने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं। दवाइयों का उपयोग करना बंद करने पर वह और गहरे अवसाद में चले जाते हैं और जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। आत्महत्या के बारे में भी सोचते हैं। बिना एजेंडा के ऐसे लोगों को अवसाद से बाहर निकालने के लिए सलाह मांगने पर टोबायस इस तरह कहते हैं, मूल से समस्त तक ऊर्जा प्रसारित होती रहती है। यही ऊर्जा शून्य में जाते समय, हमारी सृष्टि में जाते समय आकृतियों के रूप में और आवृत्ति के रूप में परिवर्तित होती है। हमारी तरफ और उस तरफ की तरफ भी कुछ लोग इस ऊर्जा को सुलगती और बुझती रोशनी के रूप में देखेंगे। कुछ लोग इसे आवृत्ति की लहर के रूप में भी देखेंगे। जैसे जैसे ऊर्जा को हमारे जीवन में और हमारी चेतना में लाया जाएगा, वैसे वैसे ऊर्जा आवृत्ति या नब्ज के रूप में दिखाई देगी। इसके पीछे एक कारण है, जो द्वंद्व का भाग है। वह ज्यादा ऊर्जा तैयार करने का रास्ता है। उच्च निचला, बुझना सुलगना, ये सभी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे मनुष्य इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। निचला यानी कष्ट दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। एजेंडा छोड़ने से हमें कष्ट कष्ट नहीं लगेंगे। कष्ट अतीत की तरह नहीं होगा। एजेंडा की वजह से कष्ट ज्यादा होगा, क्योंकि एजेंडा की वजह से विपरीत ऊर्जा पैदा होती है, जिसकी वजह से विपरीत घर्षण पैदा होता है। इसलिए भौतिक और भावनात्मक रूप से हमें तकलीफ होती है। एजेंडा का विमोचन करने के बाद उच्च निम्न अच्छा बुरा कुछ नहीं होगा, केवल परिवर्तित हो रही ऊर्जा होगी। पेज नंबर 301। उस समय हम उन्हें व्याकुलता से या बढ़ चढ़ाकर महसूस नहीं करेंगे। एजेंडा का विमोचन करने से घर्षण महसूस नहीं होगा, अतीत का दुख नहीं होगा। साइकोट्रोपिक ड्रग्स यानी अवसाद की दवाइयां में कठिनाई यह है कि वह ऊर्जा की आवृत्तियों को, आ रही आध्यात्मिक ऊर्जा को और कच्ची ऊर्जा को फ्लैट लाइन करने के लक्षण में अपने अंदर रखती है। सभी को फ्लैट यानी चपटा कर देती है। सभी के मूल से ऊर्जा बाहर प्रसारित हो रही है, लेकिन वह फ्लैट लाइन का शिकार होने के लिए प्रसारित नहीं हो रही है। दवाई और विचार विधान से हम इसको फ्लैट लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कष्ट मिटाना चाहते हैं, लेकिन कष्ट भी परमात्मा का भाग है। असेशन में जाने के लिए और संपूर्णता पाने के लिए हमें दवाइयों को छोड़ देना चाहिए। हम द्वंद्व में हैं, इसलिए उन्हें छोड़ने से डर रहे हैं। हमारे पास बहुत एजेंडा है, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ने से डर लग रहा है। एजेंडा छोड़ने पर नीचे गिरने का डर है। कुछ लोग आत्महत्या भी करते हैं, पागल जैसा बर्ताव करते हैं। टोबायस दवाइयों का विमोचन करने के तरीके बता रहे हैं। एजेंडा का विमोचन करने से दवाइयों का विमोचन कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें नीचे गिरने का डर नहीं होगा। बिना किसी द्वंद्व के आराम से अद्भुत ऊर्जा की लहरों पर सवारी कर सकते हैं। हमारे द्वारा लिए जाने वाली गोली एजेंडा का प्रतीक है, हमारे प्रति और द्वंद्व के प्रति डर का प्रतीक है। गोली के अंदर
जिस ऊर्जा को हमने डाला है उसे देखना चाहिए। हमारे हमारे नहीं सारा विश्वास उस गोली के अंदर है। उसे छोड़ने के लिए पेज हम डर नंबर, रहे हैं। हाँ पेज नंबर 302 पेज लास्ट नंबर पैराग्राफ। पता 302। 302। हाँ, नहीं स्मिता जी आई थी। ओके, यस। उसे छोड़ने के लिए हम डर रहे हैं। किस लिए डर रहे हैं? अभी तक हम जो बनकर जीते आए हैं उसे नंबर कितना छोड़ने है सर? से डर रहे हैं। 302, पेज नंबर 302। 302 लास्ट पैराग्राफ। ओके ओके आज ओके। या कल, आज या कल, इस जन्म में या अगले जन्म में हमें उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। पेज नंबर 303। बाकी एजेंडा को ओके भी थैंक यू। छोड़ना पड़ेगा। ऊर्जा से अभ्यास करने वाले, सलाह देने वाले शोबरा बहुत सारे हैं। इनसे हमें किस तरह बाहर लाना है उन्हें अच्छी तरह से पता है। वह लोग हमारी मदद करेंगे। जिसे पकड़कर हम चल रहे हैं उसका विमोचन करने में हमारी मदद करेंगे। केवल दवाइयों का विमोचन करने में ही नहीं, बल्कि हमारे एजेंडा का विमोचन करने में भी वह लोग हमारी मदद करेंगे। हाँ, एक क्या मिनट, ये, अवसाद की। हाँ, सुप्रिया जी, ये है ना, हम्म, ये सब है ना, मैं एक दो 2 मिनट में बोल देता हूँ कि हमारा हाँ बोलो। हमारा लाइफ है, पूरा प्लान करके आए हैं। हम्म, लेकिन अभी जो हम्म, जीना है वो प्लान से नहीं जीना है, इतना ही सीख बोल रहे हो। प्लान किया तो हाँ अच्छा सही। नहीं रहेगा। ध्यान से अपने आप सब कुछ होता है। मैं अभी ऐसा ही जी रहा हूँ, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, अपने आप हम्म, जो होता है होने देता हूँ। तो उसके हिसाब से जीना है तो ऊर्जा का भी अच्छा नियमन होगा। राइट, तो वो होने वाला राइट। है ना। चलो हम्म। ठीक। डर नहीं रखने का। ना, हाँ, कुछ भी नहीं रखने का, ठीक ना। क्या हाँ, और स्मिता कुछ जी, नहीं रखने का ध्यान में। स्मिता ध्यान जी में का, सब कुछ हो जाएगा, दवा नहीं लेना चाहिए। स्मिता जी, स्मिता जी का नहीं हो रहा है ना। एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे स्मिता जी। जी लेकिन नेटवर्क दे हाँ, नेटवर्क पढ़ते का। हैं पढ़ो। बराबर कर हाँ, रहा है। हाँ पढ़ो। हाँ, हाँ वीडियो वीडियो बंद रखिए और पढ़िए। ठीक है हाँ। ये पार्ट पूरा पूर्ण पार्ट पढ़ना है। ये पेज, एक ही पेज, दूसरा एक पेज है ना, 305 तक। हाँ, हो जाएगा। ओके। ठीक है। क्या क्या अवसाद की अवसाद की। दवाइयाँ। हाँ पढ़ती है, पढ़ो। हाँ, पढ़ने दो, स्मिता जी को ठीक पढ़ना है, पढ़ने दो। है हमें इधर पढ़ो समझ में आता है तो इमिडिएटली, इसलिए मैं बोल देता हूँ। हाँ, पढ़ो। ठीक है। हाँ, नहीं अभी 3 4 दिन बहुत दिन हो गया सर, क्लास मिस हो रहा है। मतलब वो बहुत लोग आ रहे हैं, आज भी ध्यान करने करवाया है 2 3 मैडम को। अभी सर गए हैं और हमने पूरा ज्वाइन कर लिया है तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है हाँ। ओके, आप वीडियो बंद कीजिए और पढ़िए, नेटवर्क कम है तो। ठीक है। टोमेटो जंक हो जाए। क्या अवसाद की दवाइयाँ न्यू एनर्जी के लिए खतरनाक है? अवसाद से बाहर निकलने की दवाइयों के बारे में आपने बताया है। क्या यह दवाइयाँ न्यू एनर्जी के लिए संकट बनेगी? शराब और हेलुसिनेशन हेलुसिनेजिक्स जेनिक्स के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? तोबायस कहते हैं, इस विषय पर बात करने से हमें थोड़ा डर लग रहा है। हमें पता है कि कबूलर और उसकी पत्नी लिंडा हमें डांटेंगे, लेकिन उनके डांट के डर से हम बिना बोले नहीं रहेंगे। जो हमारे मन में है उसे हम जरूर बताएंगे। मन पर प्रभाव डालने वाले ड्रग्स या दवाइयाँ बहुत कम होते हैं। वह ताकतवर रसायन। अरे देखिए, यह कबूतर हमें बात नहीं करने दे रहे हैं। भविष्य के बारे में बताना उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। इस दवाई के बारे में क्या खोज की गई है, क्या सीखा है, दवाई के बदले में काम करने के लिए किस प्रकार ध्यान दिया जा रहा है। इस समूह के कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं। भविष्य में 3 से 4 साल के बीच दवाइयाँ मार्केट से गायब हो हाँ, जाएंगी। यस, ये अच्छा याद सुन के रखो सभी लोग। थोड़ा सा अच्छा फास्ट लग रहा कीजिए, है। थोड़ा सा फास्ट कीजिए, अच्छा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट। हाँ ठीक है ठीक है। ये सुन के अच्छा भी लग रहा है। हाँ, तब तक उनके नुकसान पता लग जाएंगे। नहीं,
ये ड्रग्स खत्म हो जाएगा ना, ये सुन के हाँ। अच्छा भी लग रहा है। यस। तब तक उनके नुकसान पता लग जाएंगे, जल्दी दवाइयों को निकाल कर फेंक देंगे। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि विकल्प के बिना ऐसा करना ठीक नहीं है। भविष्य में दवाइयाँ दुकानों में नहीं बिकेंगी। इसके लिए हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। यह भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन हमें समझ आ रहा है कि आप इसे मत भविष्यवाणी बताइए। समझ सकते हैं। बताइए, बताए गए दूसरे विषय के बारे में उसका उपयोग आप पर निर्भर है। डर से भागने के लिए शराब बहुत अच्छा रास्ता है। उसके द्वारा हम तुरंत डर से ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, लेकिन वह डर अगले दिन वापस लौट आता है। हंसते हुए उपयुक्त विचार और संकल्प से लेने पर यह अच्छी तरह काम कर सकती है। उसे अपने मुंह के अंदर जाने देने पर सब कुछ आधारित होता है। जब मैं टोबायस बनकर जिंदा था, मैं एक गिलास वाइन का आनंद लेता था। मेरे बारे में ऐसी कहानी लिखी गई है। हंसते हुए मुझे कबूलर से कहना है कि यह कहानी सच्ची नहीं है। कहानी में लिखा गया है कि मेरे डाइनिंग टेबल के सामने जितने मेहमान होते हैं, मैं उनमें उन सभी के नाम का एक एक गिलास पीता था। कबूतर बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे मेहमान होते थे। मैं वाइन का बहुत आनंद लेता था, उसे पीते हुए आराम करता था। मैंने ग्रहण किया कि जीवन की अच्छी चीजों में से वाइन भी एक है। इसे पीते समय आप एक बार पीने के कारण के बारे में सोचिए। सिगरेट पीते समय आप उसे औरों और अपने बीच एक दीवार की तरह बना रहे हैं, या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसकी जरूरत आपको नहीं है। किस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं? कबूलत सिगरेट जैसी चीजें लेना बंद करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वह ओल एनर्जी की पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमें पता है दोनों में जीत किसकी होने वाली है। न्यू एनर्जी में आप अपने बारे में जानेंगे, विमोचन करने के बारे में समझेंगे और उनसे किस तरह बात करनी है जानेंगे। न्यू एनर्जी की बड़ी चीजों में से यह भी एक है। अपने डर से, सिगरेट से और कष्टों से बात कीजिए। सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार रहने पर किस तरह विमोचन करना है पता नहीं होने पर, संकेत साथ संघर्ष किस तरह करना है पता नहीं होने पर, आराम से हमें उनसे बात करनी चाहिए। वह आपकी सेवा में हाजिर है। जब तक आप उन्हें जिद्दी आदतें समझते रहेंगे, तब तक वह आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बिना किसी कोशिश और दुख के छोड़ने के लिए उनसे पूछिए। उनका विमोचन करने के लिए हम कबूलत से कह रहे हैं, लेकिन वह इसके बारे में बात करने से ही परेशान हो जाते हैं। उनके साथ बात करके उनकी बातों को सुनना चाहिए। शायद फिर कहेगी कि इस तरीके से चली जाऊंगी। इसी तरह सारी चीजों के साथ बात करिए, भावनाओं से, चीजों से और दूसरों की दिव्यता से। यह न्यू एनर्जी का बहुत शक्तिशाली उपकरण है। व्यवहार के रूप को देखने में ऊर्जा मत डालिए, अपने अस्तित्व के द्वारा बात करने की कोशिश करिए। ताकतवर रसायन को छोड़कर बाकी सभी चीजों के साथ इसी तरह कीजिए। क्या हाँ। लक्ष्य के बिना रहना नहीं चाहिए? मैम, मैम बस बस, हम 10 बजे तक ही रखते हैं। मॉर्निंग 5 o'clock उठते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, आपके मेहमान 5 बजे भी नहीं आएंगे ना कल सुबह? तो सुबह जल्दी आना है आपको। हम सोच रहे हैं कहाँ सर गए। मैं 3 दिन, नहीं सर मैं 3 दिन से वो कर रही हूँ, क्या है ये जो आत्मा लेसन है, आत्मा हाँ। पाठ। ओके। आप 5 बजे वो, ठीक है। आज तो थोड़ा लेट हो गया, मतलब उठते उठे आत्मा पाठ मतलब उसको अटेंड कर रही हूँ। ओके। तो हम, 3 दिन हो गया आत्मा पाठ। हाँ हाँ हाँ, तो हमने हमने सोचा कि एक ही पार्ट उसमें होता है, इधर वो बहुत नहीं हो पार्ट रहा है। होता है। तो इसलिए हाँ, एक ही हमने, टाइम है। हाँ इधर बहुत पार्ट होता है तो हमने बोला कि ये सही लगा, तो इसका टाइम इधर डालें। हम्म, तो इसके फायदे भी नजर आ रहे हैं। आज हम्म, श्वेता जी को वननेस आ गया है, आ गया है, बहुत अच्छी बात हो गई आज, है ना? उनको एकत्व आ गए। हाँ, हमारे ग्रुप में वो सेकंड सोल है कि उनको आ गया है। मुझे आया है वननेस, अभी सेकंड है वो श्वेता जी को आया है।
हर किसी को भी आ सकता है, खाली शिद्दत से रखो और कंसिस्टेंसी चाहिए। स्मिता, स्मिता जी आपके लिए है, आप कंसिस्टेंस रहना है। आपके लिए, आप दोनों के लिए भी है। हाँ नहीं, कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है भाई। हाँ, 5 बजे आइए, 5 बजे आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो वो शाम को आपको मैं 1 तारीख से बंद करूंगा रात वाला। आत्मवंदन सभी को। लेकिन अभी आत्मा पाठ कर रही हूँ तो उसका भी छूट जाएगा ना, वो हो रहा है। तो वो यूट्यूब पे देख लीजिए ना बाद में। हम्म। हाँ, यस यस, दीप्ति जी अब बोलिए आप। अ, वो ग्रुप में बहुत सारे लिंक रहते हैं सुबह के ध्यान के। हमारे हमारे हाँ, ग्रुप में डालते हैं तो डालने दीजिए ना। आज जिसको उनकी मर्जी होती है तो वो डालते हैं, हम भी डाल रहे हैं अभी उनके ग्रुप में। तो जिसकी एनर्जी जिधर जुड़ जाए वो आते हैं। हमारे येलो बुक तो टैग दिखता ही है एसोसिएशन का, उधर जाने का, बाकी छोड़ देने का फिर। मैं तो उसमें जुड़ गई थी आज सुबह, PNC गुजरात के लिए। हाँ ठीक है, आप गुजरात से जुड़ो, किधर भी जुड़ो, लेकिन जुड़ो। और एक बात बोल देता हूँ कि मैंने आज चित्रा जी का और मेरा कनेक्शन आज समझ में आया। और मैं पढ़ते पढ़ते इंट्यूशंस आ गए। चित्रा जी और हम जुड़वा है। थे अभी नहीं थे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। थे और हमारी जिंदगी थी वैसी, भाई बहन थे। मैं भाई और वो सिस्टर थे हमारे। कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज सुप्रिया जी के 2 जन्म देखे हैं। आज अभी तक कितना ऋषिकेश से मैं ट्राई कर रहा था कि उनको कुछ दिखे, लेकिन कभी भी उन्होंने बोला था अभी कि सुप्रिया जी ने कि मेरा कुछ देखो, मेरा मैं आती हूँ कुछ तो करती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन आज हो गया, इतनी एनर्जी लगती है, आज एनर्जी उनकी आ गई। तो उनके 2 जन्म मैंने देखे आज। सुप्रिया जी को भी मैं बाद में बोल दूंगा, ठीक है, हाँ सबको हाँ ये बोलना अच्छा नहीं है। हाँ तो हाँ। उनके जन्म में दोनों अच्छा है, उनका ये जिंदगी ऐसा क्यों है ये पता चला आज। तो वो है। और बहुत सारी एनर्जी आ रही है इस बुक से। असेशन न्यू एनर्जी की बुक अभी असेशन कर रहे हैं। और अभी ये तीसरी और एक बुक करनी है ये खत्म होने के बाद। तो बुक है ना, बुक से साथ जुड़िए। आपने कुछ रह गया, छूट गया क्लास, तो वो पढ़ना है, आपके लिए पढ़ना है, ना इस दूसरों के लिए। ये सब है ना, ये बुक है ना असेशन, खुद के लिए है ना दूसरे के लिए। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे नहीं, लिए। मैं तो पढ़ रही हूँ, खुद से पढ़ रही हूँ। मैं आपको नहीं, सबको बोल रहा हाँ। हूँ, 2 दिन से बोल रहा हूँ, आप नहीं था तभी भी हाँ। मैं बोल रहा हूँ। आप नहीं था ऐसा नहीं है, हाँ। आपके लिए बोल रहा हूँ। आप ये मन पे मत लीजिए स्मिता जी। मुझे पता है आपको लगता है ज्यादा। आप मत लीजिए। नहीं, आप यहाँ तक ओके है अभी। हाँ तो, ओके। हाँ, आप लोग नहीं बट रहते तो नोट समझ में आता है। और कुछ ध्यान के लिए छोटी। नहीं, ये बुक में बहुत ऐसा है जो घटित होना है और घटित हो गया है, वही है। हाँ, है ना। यस। हम्म। तो सबके साथ होता है। जुड़िए और करिए बस। इसलिए 5 बजे की याद हो। और हमने बोला था ना 4 घंटे की नींद काफी है, तो अपने आप 5 बजे, 4:30 बजे उठ के फ्रेश होके कर सकते हैं, है ना। तो हम्म। देखिए उठकर, चित्रा जी ने तो 70 डेज सोए नहीं थी। आज सुबह बोला ना उन्होंने इंट्रोडक्शन में, मैंने बोला कि थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दो, तो वो 70 दिन सोई नहीं थी। बाद में प्रेमनाथ क्यों? सर जी ने बोला, हाँ 70 दिन सोई थी, नहीं मैं ध्यान के कारण ध्यान करती थी। हाँ ऐसा है। तो बहुत एनर्जी रहती है ध्यान में। तो हम कैसा उस पर लेते हैं तो उस पर निर्भर रहते हैं, हमारे विचार मायने करते हैं सब चीजों के लिए। तो इसी चीज को कंसिस्टेंसी करना से बहुत अच्छा होता है इफेक्ट। और क्या बोलना था। नहीं हो गया, ठीक है, ध्यान करेंगे। हमें आज हम इनके लिए ध्यान करना था एक्चुअली। श्रीपाद जी के मम्मी के लिए ध्यान करना है। चलो बैठते हैं। हम्म। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज थोड़ी, ये है जुकाम थोड़ा हो गया है। चेंज हो रहा है तो इधर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, महाशिवरात्रि आ रहा है नजदीक। चलो आराम से बैठिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए। हाँ? और हाँ, मैं ना कोई कोई घर में बीमार है तो बोल दीजिए उनको ध्यान में लेके आइए, उनके लिए भी हम ध्यान करेंगे। कल माधुरी जी ने भी बहुत अच्छी स्टोरी बोली है, उनके रिश्तेदार में उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छा है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माधुरी जी भी। ठीक है, चलो।
चश्मों को हटाइए, चश्मा जो है हटाना है, आंखें बंद करना है। जल्दी में जाएंगे ध्यान में, ध्यान में जाना है। अभी जो भी खुद को लगता है ना उसको महसूस करना है, क्या है हम, उसके बारे में महसूस करना है। खुद क्या है उसे महसूस करना है। क्यों हमें अलग अलग विचार आते हैं मन में, ये करो क्या, वो करो, वो किया तो कैसा होगा, वो जो नहीं किया तो कैसा होगा। क्या हम एजेंडा से जी रहे, क्या प्लानिंग से जी रहे, क्या नहीं। हमें कुछ भी प्लानिंग ज्यादा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ज्यादा प्लानिंग से हमारी सीमित मुझे लिमिटेड ग्रोथ होती है, अनप्लान से अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन उसके लिए ध्यान जरूरी है। जो ध्यान करता है उनके लिए है, जो ध्यान नहीं करता है उनको प्लानिंग का कुछ ये नहीं है, उनको प्लानिंग करना पड़ेगा। पहला ओमकार करेंगे और शुरुआत करेंगे। 3 बार करेंगे। एक, ओ, 2, ओ, 3, ओ। ध्यान में रहना है, खुद के श्वास के श्वासों पर ध्यान देना है। सांसों पे ध्यान देना है, जो हो रहा है उसके साथ रहना है। आज का ध्यान है हमारे श्रीपाद जी है, उनके माता जी के लिए हम ध्यान करना है। उनकी तबीयत अच्छी हो जाए उसके लिए हमें ध्यान करना है। सब हम उनके लिए ऊर्जा डालेंगे। हम्म? श्रीपाद जी की माता जी अच्छी हो जाए इसके लिए हमें ध्यान करना है। ध्यान में इतना बोलना है कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए।
ध्यान में रहना है, ग्रेटिट्यूड देना है। हमें सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। आसपास जो भी चीजें हैं हमें अवेलेबल है, उन सभी चीजों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। खुद का घर है, गाड़ी है, हमारे अच्छे रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, अच्छी सोशल कम्युनिटी है। जो भी हमें आज मिल रहा है उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। इन बिजली को भी ग्रेटिट्यूड देना है, मोबाइल लैपटॉप उन सबों सभी को ग्रेटिट्यूड देना है। उनके कारण हम आज जुड़ रहे हैं। उन सभी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। खुद के लिए थैंक यू बोलना है। इस पृथ्वी माता को थैंक यू बोलना है, सूर्य देव को, चंद्रदेव को थैंक यू बोलना है, इन पंच महाभूतों को थैंक यू बोलना है। अभी हमारे जो आजू बाजू जो वातावरण है उसके लिए सजग होना है। हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों से हल्के से हिलाना है, और धीरे धीरे हाथ खोल के हमारे आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। और सभी को मेरा धन्यवाद, बहुत थैंक यू वेरी मच। सभी आप जुट गए आज। आज 15 लोग हैं, 14 14 तो है। सभी को मेरा धन्यवाद। किसी को कुछ शेयर करना है तो कीजिए। अच्छा रहा आरोग्य का, हम दूसरों के लिए जब करते हैं ना तो बहुत सारी एनर्जी आती है, उनको भी आती है और खुद को भी आती है। तो हमेशा हमें देने की भावना होनी चाहिए। मीन्स हमें सब में है, लेकिन जागरूकता से सभी चीजें करनी है। यस, कोई बोलना चाहता है तो बोल दीजिए। श्वेता जी, दीप्ति जी, चित्रा जी, माधुरी जी, सुप्रिया जी, है ना। यस, स्मिता जी। आईपैड है वो श्रीपत जी का है क्या? और उर्मिला जी, जीतू जी, और पुष्पलता रावत। पुष्पलता रावत कहाँ से है, आप बोल सकते हैं। ज्यादा एनर्जी है तो देख लीजिए आपके तो हिसाब से। इनको मैंने जोड़ा है, पुष्पलता को किसने जोड़ा है? चित्रा ने।
हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ये मेरे साथ टीचर हैं, बहुत ऊपर उत्तरकाशी में रहती हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप जोड़िए, लोगों को जोड़िए। आपको जो आपको जिसको भी मन होता है ना उसको जोड़ दीजिए, एक दो बार बोल दीजिए। उनको अच्छा लगा तो वो रह सकते हैं। और एक दिन में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा एक दो दिन जाना चाहिए तो फिर समझ में आएगा कि ये एनर्जी क्या है। एक दिन में समझ में नहीं आएगा। ये एक दिन में खाली विचार की, हमें विचार कितना आते हैं इतना ही समझ में आएगा। धीरे धीरे सब हम्म। समझ में आएगा। जैसे चित्रा जी को आता है, श्वेता जी को आ रहा है, दीप्ति जी को आ रहा है, सबको आ रहा है। अभी ज्योति जी के लिए भी अच्छा हो रहा है, शिवम के लिए अच्छा है। तो बोलिए बोलिए, आप खुद बोलना है। आपको दीपक बहु रहता है, खुद बोलना है। मुझे आज दत्तवाड़ी दिखी। अरे वाह। दत्तवाड़ी में हाँ, औदुंबर के झाड़ के पीछे दत्त महाराज खड़ा है और आगे वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। हमारी गोवा की माता जी है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। बच्चों को जाके सिखा रही है सब कुछ। किधर क्या अन्नदान करके आ रही है, खाना खिला रही है सबको। और समाज में जुड़ती है सुबह शाम, बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। यस। सर, आज सत्यशोधक समाज जुड़ा था। क्या हुआ था? चलो एक मिनट। सत्य सत्यशोधक समाज। हाँ हाँ, ओके। युग परिवर्तन भी बोला उन्होंने। हाँ, कहाँ कैसे भी हो, आप सत्य से तो जुड़ रहे हो, बहुत अच्छा है। आप पास ले जाके देख रहे हो। अरे बहुत बढ़िया है। यस, बहुत बढ़िया है। युग परिवर्तन ऐसा शब्द भी बोला उन्होंने। हाँ, परिवर्तन तो हो रहा है अभी, हमें सबका है ना, जैसे बुक पढ़ रहे हैं सबका परिवर्तन हो रहा है। मैं चाहता हूँ सबका हो जाए, हम सबका परिवर्तन होना चाहिए, है ना। यस, बहुत अच्छा मैम। यस, और कुछ बोलना है? श्वेता जी को बोलना है, स्मिता जी, नीपू जी बोलिए। नीपू जी तो ओपन है। नीतू जी आइए, आप नहीं रहते तो कुछ खाली रहता है इधर सेशन में। स्मिता जी का ऑफिस। इतना पढ़ना अच्छा है ना, वो उनका पढ़ने की खासियत बोल देता हूँ। जो वो पढ़ते हैं ना स्मिता जी, तब वो समझ के पढ़ता है, और वो समझ में सबको आता है, मुझे तो आता है, बहुत अच्छा समझ में आता है जब वो पढ़ती है ना लाइंस, तो समझ के पढ़ती है। सबका है ना एक विशेषता है हमारे ग्रुप में, सबका पढ़ना अलग अलग है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तो हमको थैंक यू। समझ के पढ़ने वाले लोग चाहिए, तो उनका भी पढ़ना होगा, दूसरों को भी समझ में आएगा, है ना। तो होता है। और हमारे ग्रुप में है ना, मैं बहुत देर से ऑफिस से हाँ बड़ी बात कर रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में बहुत एनर्जी है। आप समझे ना समझे, लेकिन बहुत सारी एनर्जी है। आप जो जुड़े हैं वो जुड़ते रहिए। आप दूसरा भी करिए, लेकिन इसको छोड़ के मत जाइए। आप इसको करके जाइए। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है पार्ट, मुझे समझ में आता है। सुप्रिया जी सर बीच बीच आज, में हाँ, कल कल नहीं किया था ना सर कल। साई पास दिन हाँ। संडे किया नहीं था रात कल को, भी लेकिन अर्ली संडे नहीं किया कर रहे था। हैं अभी 5 बजे। मॉर्निंग किया था। हाँ। आप बोला था वो बीच बीच में होगा और मॉर्निंग में कंटिन्यू होगा। हाँ, मॉर्निंग में क्या होता है, किसी को कुछ रीजन नहीं मिलता है, मैं इधर जाना था उधर जाना था, खाली उठा नहीं, यही रीजन रहता है सबके लिए, नहीं मेरे लिए भी मिलता वही था। है। मेरा तो अलार्म बजते बजते बंद हो जाता है। ऐसा। मैं बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ, मैं करता हूँ, पानी ज्यादा पी के सोने का थोड़ा, अपने आप ये होता है। कितना भी ठंडी हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो या समर हो, एक गिलास ज्यादा पानी पी के सोने का, तो जब सुबह जल्दी उठता है, तो अलार्म का जरूरत नहीं पड़ता। मेरा तो सबके लिए, सबके मेरा लिए। तो नींद ही अच्छे से आता नहीं है, प्रीतम इसीलिए सर, उठने का मन मैं हाँ नहीं होता। कृष्ण राधे की शादी करके आई। हाँ, अरे हाँ, वाह वाह, अरे वाह। हाँ, मेरे भांजे क्या की बोले कृष्ण मेरा? राधा की शादी हुई, कृष्ण कृष्ण राधा और की राधा शादी जी हुई। की शादी करके आई है। बहुत अच्छा। वाह वाह, करके आई है, देख कॉन्ग्रेचुलेशन। के आई सर है? मैं
देख के नहीं कर कि मेरा भांजिया और उसकी वाइफ कृष्ण इसमें है, हरे राम हरे कृष्ण में, हाँ ऐसा बोल, ईश्वर में। हाँ। इस्कॉन में, कौन? अच्छा। ओके ओके। हाँ। हमें लगा पहले ध्यान में। हाँ हाँ, ओके। हम्म। क्लियर बोलते सर मुझे रहिए, एक कंफ्यूजिंग। बात पूछना था। हम्म। बोलिए। जो मतलब संडे सुबह, हाँ शायद संडे सुबह ही है, जो मैं एक सपना देखा था। हम्म। एक औरत मतलब एक बच्चा लेके आ रहा था, शायद उसका दादी माँ होगा, लेकिन मुझे बाद में लगा ये मम्मी होंगी। कोई का ये लड़का होगा, नहीं तो उससे भी छोटा बच्चा होगा। तो मैंने उसको उठाया था मोबाइल दिखाने के लिए, लेकिन मोबाइल मैंने दिखाया नहीं उसको। तो मैंने गोदी में उठा के उसको ऐसे ही खेलना चाहा। तो हम्म। मुझे उसके आंखों में देख के थोड़ा वो चावला जैसा था पहले। हम्म। तो आंखों में जब मैं दी तो तब एक बार में उसका वो जो ये छोटा छोटा ये होता है वो उसको देखा, मैं पूरा देख रही थी। लेकिन झट से मेरा ये हुआ कि उसका थोड़ा कपड़ा ये ऐसा मतलब ढका हुआ था, उसको हटा दिया तो एक ही लाइन में उस बच्चे का 3 आंख था सर। और उसको देख के मुझे झटका लग गया उसी टाइम जब मैं बच्चा ले रही थी सपनों में ही। तो मैं मुझे लगा ये तो भगवान शिव को 3 आंख होता है, लेकिन आंख तो ऊपर होता है, लेकिन इस बच्चे का तो 3 आंख वाला बच्चा कैसे जन्म हो गया? और ये साइड में एक ही साइड में 3 आंख कैसे हो गया? बीच वाला मतलब ये राइट साइड वाला थोड़ा मीडियम था, बीच वाला थोड़ा बड़ा था, और उसके साइड वाला जो 3 नंबर आंख था वो थोड़ा सा छोटा था, इतना भी छोटा नहीं था। उसके बाद उसी दिन हम लोग जगन्नाथ मंदिर, हम लोगों के पास ही जगन्नाथ मंदिर है, तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर गए थे। तो कृष्णा बलराम और ये थे ना सुभद्रा, वो मंदिर अचानक ही हम लोगों का जाने का प्लान हो गया तो गए। लेकिन उस सपने का मुझे अभी तक वो रहस्य मतलब वो खुल नहीं रहा है। ये उसी टाइम को मुझे बहुत झटका लग गया सर। मतलब एक ही लाइन में 3 आंख हम्म। और छोटे बच्चे का, जो मैं गोदी में उठा के उसको ऐसे ही देख रही थी, ऐसे ऐसे मतलब उसको लहरा लहरा के उसको, बस झटके से उसका 3 आंख मुझे दिख गया। और मुझे झटके से भगवान शिव को याद आ गया, लेकिन शिव का तो ऊपर बीच में होता है आंख, लेकिन इस बच्चे का तो एक ही लाइन में 3 आंख था। मतलब मैं क्या बोलूँ, सपनों अच्छा में ही है। मुझे बहुत वो हो गया था। कोई मास्टर होंगे। हाँ अच्छा है मैम। आपका ये सपना है ना, अच्छी तरह लिख के रखो एक बार। आज नहीं तो कल है ना, अच्छी तरह लिख के रखो, देखेंगे। और आपका सपना देखते देखते आपका हमें एक और एक जन्म दिखा। आपका सपना सुनते सुनते हमने आपका और एक जन्म देखा। तो क्यों आता है वो समझ, कैसा? आपको बोल देंगे ना, सबके सामने बोलना अच्छा नहीं है। अच्छा हम है। लोग को बाद अच्छा में, है। अच्छा है। हम लोग को बाद में बताएंगे सर। हाँ आज सबकी लैटरी लग रही है, मुझे मेरी कब लैटरी लगेगी, सबकी लैटरी लग रही है आज। आपको लॉटरी लगी? यस यस। ये लॉटरी आपको लगी है। यस। आप सभी मेरे पास साथ है, यही मेरी लैटरी है एक्चुअली। हम साथ मिलके काम कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, हम यही साथ है लॉटरी सर, है ना। हम साथ है। हाँ हम यस। सब साथ साथ है। यस। गोवा से ऊपर सब लोग जुड़े हैं, गोवा से ऊपर पूर्ण ये देहरादून से लेके आसाम तक गए हम। कुरुक्षेत्र से भी गए, कुरुक्षेत्र भी है, नागपुर है। अंशु जी दिल्ली से है, दिल्ली से ना। जमशेदपुर, कोई जमशेदपुर से ना था ना, हाँ कोई था ना यस। से। और जमशेदपुर से आता है। आ रहे, एनर्जी हाई है, तो एनर्जी का यूज करें, आप इस्तेमाल करें। जैसा बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना है, तो वैसा करके रखिए अभी। बहती गंगा में हाथ धोना है सबको। आप छूट गए तो छूट गए, तो ट्रेन तो भाग रही अब है नहीं बस। तो- हमारी तो हाँ? राजधानी एक्सप्रेस है। आप पैसेंजर में बैठना चाहे तो पैसेंजर में बैठ के जाइए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तो राजधानी में बैठे हैं, है ना, सभी राजधानी में बैठे हैं, है ना।
तो आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बुक अ, हो जाएगी। यस बोलिए। यस। सर, एकत्व ऐसी स्थिति है कि वो आ, हमेशा नहीं रहती ना। नहीं नहीं, हमेशा नहीं तत्व। रहती, और रहना भी नहीं हाँ। चाहिए। उसमें हाँ। एकत्व में ज्यादा रह गए तो हमारा वो ओम सट स्वाहा हो जाएगा बस। इधर ही हो जाएगा। आ, मैंने एक बार गुड़ाकेश किया था, हाँ वर्कशॉप किया था। हाँ तो उनका वर्कशॉप था सर। पहले दिन जब मैं वो घर के पास था तो मैं जाती थी, आती थी, रात भर वहां ध्यान करके फिर घर आती थी, फिर जो जरूरी काम है वो करके फिर से जाती थी। तो सर हम्म जब मैं घर आती थी ना, तो हम्म इतना एकत्र में थी कि मेरे को वहां की आवाजें घर में सुनाई देती थी। हम्म। आ- अभी मैं एक बोल देता, अभी मैं इधर इधर गया था। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, नहीं तो ये अच्छा नहीं है। तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। मैंने कहा रिकॉर्डिंग।